दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप एक साथ बहुत सारी चीजें कर रहे हो, पर कोई भी पूरी तरह से अकॉम्प्लिश नहीं कर पा रहे? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना कर सकती है, द वन थिंग। अब शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट। पार्ट 1, द लाइज दैट मिसलेड एंड मिसगाइड अस। सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिल जाए जो तुम्हारे सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर दे, जो ये बताए कि सक्सेस के पीछे भागने का सही तरीका क्या है। लेकिन हम सब कुछ मिथ्स और झूठ को सच मानकर उस रास्ते से भटक जाते हैं। इस किताब में ऑथर 6 बड़े झूठों के बारे में बात करते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्टेड और अनसक्सेसफुल बना देते हैं। पहला, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। हर चीज जरूरी है। ये सबसे बड़ा झूठ है। असल में 80% रिजल्ट सिर्फ 20% काम से आते हैं। इसलिए हर चीज पर टाइम वेस्ट करने की जगह उस वन थिंग पर फोकस करो जो सबसे बड़ा फर्क लाती है। दूसरा, मल्टीटास्किंग इज एफिशिएंट। एक साथ कई काम करो। मल्टीटास्किंग सिर्फ इल्यूजन है। ब्रेन एक समय में एक ही काम सही से कर सकता है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं, हम क्वालिटी और एनर्जी दोनों खोते हैं। तीसरा, अ डिसिप्लिन लाइफ इज द की। सिर्फ डिसिप्लिन से सब कुछ हो जाएगा। डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन हमेशा नहीं। हैबिट बन जाने के बाद डिसिप्लिन की जरूरत बहुत कम रह जाती है। चौथा, विल पावर इज ऑलवेज ऑन विल कॉल। विल पावर हर समय अवेलेबल है। ऐसा नहीं है। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, वैसे ही विल पावर भी दिन भर में कम होती जाती है। इसलिए वन थिंग को सुबह सबसे पहले करना चाहिए। पांचवा, अ बैलेंस्ड लाइफ इज अ गुड लाइफ। हर चीज का बैलेंस बनाना जरूरी है। बैलेंस एक इल्यूजन है। कभी कभी किसी एक इंपॉर्टेंट चीज पर पूरी एनर्जी लगाना जरूरी होता है। छठा, बिग इज बैड। बड़ा सोचना गलत है। ये सबसे ज्यादा लिमिट करने वाला बिलीफ है। ऑथर कहते हैं, बड़ा सोचो, बोल्ड बनो, क्योंकि ग्रोथ उसी में है। हर दिन की शुरुआत उस वन थिंग को करने से करो जो तुम्हारे गोल के सबसे करीब है। मल्टीटास्किंग छोड़ो और एक समय पर एक काम में मास्टर बनो। विल पावर को स्मार्टली यूज करो। सबसे चैलेंजिंग टास्क सुबह करो। अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो और उनसे बाहर निकलो। सक्सेस कंफ्यूजन में नहीं, क्लैरिटी में होती है। और क्लैरिटी तब आती है जब हम इन झूठों को पहचान कर सिर्फ एक चीज पर फोकस करना सीखते हैं। पार्ट 2, दी ट्रूथ, दी सिंपल पाथ टू प्रोडक्टिविटी। जिंदगी में सक्सेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बस हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। असल प्रोडक्टिविटी किसी लॉन्ग टू डू लिस्ट से नहीं आती, बल्कि वन थिंग पे फोकस करने से आती है, जो सच में मैटर करती है। जब आप रोज सुबह उठते हो, तो खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछो, आज मैं वो कौन सा एक काम कर सकता हूं जो बाकी सब चीजों को आसान या बेकार बना देगा। ये सवाल आपकी डायरेक्शन सेट करता है, आपके डिस्ट्रैक्शंस को कम करता है और आपको क्लैरिटी देता है। गैरी केलर कहते हैं, हम मल्टीटास्किंग करके प्राउड फील करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। हम एक टाइम पर सिर्फ एक काम ही इफेक्टिवली कर सकते हैं। हर बार जब हम काम के बीच फोन उठाते हैं या सोशल मीडिया चेक करते हैं, हमारा ब्रेन फिर से फोकस में आने के लिए 20 मिनट तक ले सकता है। अब सोचो, अगर आप दिन में 10 बार भटकते हो, तो आपका आधा दिन तो सिर्फ वापस फोकस लाने में चला जाता है। इसलिए असली ताकत है सिंगल टास्किंग में, डीप वर्क में और वन थिंग पे टिके रहने में। केलर ये भी बताते हैं, हमारे पास एनर्जी लिमिटेड होती है, विल पावर भी लिमिटेड होती है। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, उसे दिन की शुरुआत में करो, जब माइंड फ्रेश और पावरफुल होता है। अपने दिन को ऐसे इमेजिन करो जैसे एक बड़ा सा ग्लास जार, और उसमें पहले डालो वो सबसे बड़ी चट्टान, आपकी वन थिंग। फिर बाकी छोटे छोटे काम रेत की तरह खुद एडजस्ट हो जाएंगे।
लेकिन अगर पहले रेत डाल दी तो उस चट्टान के लिए जगह नहीं बचेगी। तो याद रखो दोस्त, सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट एंड डूइंग इट फर्स्ट। इस पार्ट से हमें क्या सीखने मिला? मल्टीटास्किंग एक झूठ है, विल पावर लिमिटेड है, इसलिए वन थिंग सबसे पहले करो। प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है वन क्वेश्चन, वन फोकस और वन डायरेक्शन। पार्ट 3, दी फोकसिंग क्वेश्चन, सवाल जो जिंदगी बदल सकता है। सोचो जरा, अगर सिर्फ एक सवाल हो जो आपकी प्रायोरिटीज, आपके डिसीजंस और आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन तय कर दे, तो क्या आप उसे रोज खुद से पूछना नहीं चाहेंगे? गैरी केलर हमें इंट्रोड्यूस करते हैं इस जबरदस्त सवाल से, जिसे वो कहते हैं दी फोकसिंग क्वेश्चन। ये है, व्हाट्स दी वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। अब इस लाइन को आराम से सोचो, हर शब्द का मतलब समझो। वन थिंग मतलब सिर्फ एक, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आई कैन डू ऐसा जो आप कर सकते हो, रियलिस्टिक हो, सच दैट बाय डूइंग इट जिसको करने से एवरीथिंग एल्स बाकी सब चीजें विल बी इजियर और अननेसेसरी, आसान या फिर जरूरत ही नहीं। ये कोई आम सवाल नहीं है, ये एक कॉम्पास की तरह काम करता है जो आपको हर बार सही डायरेक्शन में ले जाता है। ये सवाल क्यों इतना पावरफुल है? क्योंकि ये आपको क्लैरिटी देता है, आपके दिमाग से क्लटर हटाता है और आपकी एनर्जी को एक सही जगह कॉन्सेंट्रेट करता है। हर दिन, हर गोल, हर रिलेशनशिप, हर चैलेंज, सब में यही सवाल पूछो और फिर देखो कैसे धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ सिंप्लीफाई हो जाती है। केलर ये भी बताते हैं, क्वालिटी ऑफ आंसर्स डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर आप बड़ा सोचते हो तो आप बड़ा पूछते हो, और जब आप बड़ा पूछते हो तो आपके एक्शंस भी बोल्ड और इंपैक्टफुल होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपका गोल है हेल्थ इंप्रूव करना, तो आप पूछो, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू फॉर माई हेल्थ सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स बिकम्स ईजियर और अननेसेसरी। हो सकता है जवाब हो सुबह 30 मिनट वॉक करना, क्योंकि वॉक करने से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, स्ट्रेस कम होगा और बाकी हेल्थ हैबिट्स खुद आसान लगने लगेंगी। इस पार्ट से हमें सीखने मिला, जिंदगी के हर पहलू के लिए यह सवाल एक मास्टर की तरह है। बड़ा सोचो, बोल्ड सवाल पूछो, हर दिन खुद से पूछो, व्हाट्स माई वन थिंग टुडे। पार्ट 4, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, सक्सेस लीव्स क्लूज। सक्सेस वो किसी लकी ब्रेक से नहीं आती, ना ही अचानक रातों रात। सक्सेस एक प्रोसेस है जो कुछ खास प्रिंसिपल्स पर टिकी होती है। गैरी केलर कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल डोंट गेट देयर बाय डूइंग एवरीथिंग, दे गेट देयर बाय डूइंग द राइट थिंग। और ये बात बहुत डीप है। सक्सेस का सीक्रेट क्या है? हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान की स्टोरी में एक कॉमन चीज होती है, उन्होंने अपनी वन थिंग को ढूंढा और फिर उसे इतनी बार दोहराया कि वो मास्टर बन गए। थिंक अबाउट इट, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को, लता मंगेशकर ने सिंगिंग को, स्टीव जॉब्स ने इनोवेशन को अपनी वन थिंग बना लिया। हर बार वही चीज इंप्रूव करना, हर दिन उसी पर फोकस रखना, और फिर एक दिन दुनिया उन्हें जीनियस कहने लगी। सक्सेस लीव्स क्लूज, यानी कामयाबी के पीछे हमेशा कुछ हिंट्स छुपे होते हैं। क्या आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है? क्या आपने कभी देखा है जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं वो डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करते हैं? क्या आपने वो कॉमन हैबिट नोटिस की है कि सक्सेसफुल लोग हर दिन वही दोहराते हैं जो उन्हें ग्रेटनेस की तरफ ले जाए? गैरी कहते हैं, सक्सेस इज बिल्ट सिक्वेंशली, वन थिंग एट अ टाइम। हैबिट का मैजिक, एक छोटी सी आदत हर दिन दोहराई गई एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। यही है द डोमिनो इफेक्ट। एक छोटा सा डोमिनो धीरे धीरे बड़े से बड़ा ऑब्स्टिकल गिरा सकता है अगर उसे सही डायरेक्शन में पुश किया जाए। बस आपके लाइफ में भी आपकी
वन थिंग वो पहला डोमिनो है। इस लेसन से हमें सीखने मिला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ऑर्डिनरी एक्शंस का बार बार किया गया आउटकम है। सक्सेस का रास्ता कंफ्यूजन से नहीं, क्लैरिटी से शुरू होता है। अपनी वन थिंग को ढूंढो और उस पर कंसिस्टेंटली काम करो। पार्ट 5, मल्टीटास्किंग द प्रोडक्टिविटी किलर। आज की दुनिया में अगर कोई एक स्किल को सबसे ज्यादा ओवरहाइप किया गया है तो वो है मल्टीटास्किंग। लोग सोचते हैं अगर हम एक साथ 2-3 काम कर रहे हैं तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, बट ट्रूथ इज मल्टीटास्किंग इज अ लाई। जब भी आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हो, आपका ब्रेन एक्चुअली टास्क स्विचिंग करता है, यानी आप एक काम से दूसरे काम पर जंप कर रहे होते हो बिना किसी काम में पूरी तरह डूबे हुए। रिजल्ट, फोकस टूट जाता है, मिस्टेक्स बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ता है और परफॉर्मेंस नीचे गिरती है। साइंटिफिक रिसर्च ये भी कहती है कि मल्टीटास्किंग आपकी आईक्यू को टेम्पररीली 10 पॉइंट्स तक कम कर सकती है। मतलब आप स्मार्टर नहीं, डम्बर बन जाते हो। अब सोचो, रोज की मल्टीटास्किंग का असर कितना गहरा होगा। गैरी केलर कहते हैं, सक्सेस डिमांड्स सिंगलनेस ऑफ पर्पस। इमेजिन करो, अगर आप एक ही काम पर पूरा ध्यान दो, उसमें डीप वर्क करो, तो उसकी क्वालिटी और स्पीड दोनों में फर्क आएगा। मल्टीटास्किंग बनाम सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग कंफ्यूजन, मिस्टेक्स, डिलेस। सिंगल टास्किंग क्लैरिटी, एक्यूरेसी, इंपैक्ट। इसलिए अपना काम चुनो, फिर डिस्ट्रैक्शंस को साइड करो और पूरा ध्यान उसी एक चीज पर लगाओ। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि मल्टीटास्किंग आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी की एनिमी है। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दो, तभी असली रिजल्ट मिलेगा। माइंडफुल फोकस इज द रियल सुपर पावर इन दिस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। पार्ट 6, विल पावर, इट्स नॉट ऑलवेज ऑन कॉल। हम सब ने सुना है, अगर विल पावर स्ट्रांग हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विल पावर भी लिमिटेड होती है? हां, सच में विल पावर एक बैटरी की तरह होती है। सुबह उठते ही ये सबसे ज्यादा चार्ज रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है, डिस्ट्रैक्शंस, डिसीशंस और छोटे छोटे काम इसे धीरे धीरे ड्रेन कर देते हैं। मतलब शाम होते होते आपकी विल पावर बहुत कमजोर हो जाती है। रिसर्च से पता चला है कि डिसीजन फटीग, यानी ज्यादा डिसीजंस लेने से विल पावर खत्म होती है, और जब विल पावर कम हो जाती है तब हम जल्दी हार मानते हैं, गलत चॉइसेस करते हैं और डिसिप्लिन टूटने लगता है। इसलिए गैरी केलर कहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसे सुबह सबसे पहले करो, जब आपकी विल पावर सबसे फ्रेश हो। इमेजिन करो, अगर आप दिन की शुरुआत में ही अपना सबसे बड़ा काम निपटा दो तो स्ट्रेस भी कम होगा और सैटिस्फैक्शन भी ज्यादा मिलेगी। विल पावर को कैसे बचाएं? एक इंपॉर्टेंट काम को दिन के पहले हिस्से में रखो। 2 डिसीजन मेकिंग को सिंपल और लिमिटेड रखो। 3 एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि आपको कम से कम टेम्पटेशन मिले। 4 खुद पर भरोसा करो, पर खुद को अननेसेसरी टेस्ट मत दो। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती, इसे वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करो। एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करो कि विल पावर की जरूरत ही कम पड़े। पार्ट 7, द सक्सेस हैबिट। सोचो जरा, अगर हर दिन आप बस एक छोटी सी चीज कंसिस्टेंट तरीके से करो तो साल भर में आप कहां पहुंच सकते हो? बहुत आगे, बहुत ज्यादा। गैरी केलर बताते हैं, सक्सेस कोई एक बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बल्कि डेली कंसिस्टेंट एक्शन का रिजल्ट है। मतलब आप जो रोज करते हो वही आपकी फ्यूचर डिसाइड करता है। अब सवाल आता है, कैसे बनती है कोई हैबिट? साइंस कहता है, जब आप किसी काम को बार बार रेगुलर पैटर्न में करते हो तो आपके ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथवे बनता है। धीरे धीरे वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे ब्रशिंग टीथ या रोज सुबह उठकर मोबाइल चेक करना।
अब इमेजिन करो, अगर आप इसी तरह सक्सेस ओरिएंटेड हैबिट्स बना लो तो ग्रोथ नेचुरल बन जाएगी। सक्सेस हैबिट बनाने का सिंपल तरीका, एक चूज वन थिंग, वो एक काम आइडेंटिफाई करो जो आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा। दो, स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरू करो। बहुत बड़ा कदम नहीं उठाना, कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी जीत है। 3, रिपीट डेली, हर दिन करो, चाहे 5 मिनट ही क्यों न हो। हैबिट पावर रेपिटेशन से आती है, परफेक्शन से नहीं। 4, ट्रैक योर प्रोग्रेस, डेली खुद को रिमाइंड करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, ये डेली एक सही काम करने से आती है। बड़ी जीत छोटी कंसिस्टेंट आदतों से मिलती है। डिसिप्लिन और हैबिट बिल्डिंग, ये आपके सक्सेस की असली कुंजी है। पार्ट 8, दी 4 थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। इमेजिन करो, आपने अपनी वन थिंग ढूंढ ली है, आप रोज एक्शन भी ले रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग लग रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ चोर आपकी प्रोडक्टिविटी चुपचाप चुरा रहे हैं। गैरी केलर बताते हैं, सक्सेस पाने के रास्ते में 4 बड़े दुश्मन छिपे होते हैं, जिन्हें पहचानना और हराना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं वो 4 चोर कौन है। एक, इनएबिलिटी टू से नो, ना कहने में डरना। हर छोटे काम के लिए हाँ बोलते बोलते आप अपना असली काम भूल जाते हो। याद रखो, हर हाँ का मतलब है अपनी वन थिंग से दूर जाना। नो कहना खुद को बचाने का तरीका है, किसी को हर्ट करने का नहीं। 2, फियर ऑफ केओस, अव्यवस्था का डर। जब आप किसी एक काम पर पूरी एनर्जी लगाते हो तो बाकी चीजों में थोड़ी गड़बड़ी आना नॉर्मल है, लेकिन डर की वजह से अगर आप प्रायोरिटीज बदलोगे तो असली सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। याद रखो, सक्सेस ऑर्डरली नहीं दिखती, लेकिन धीरे धीरे केओस में से क्लैरिटी निकलती है। 3, पुअर हेल्थ हैबिट्स, स्वास्थ्य की अनदेखी। अगर बॉडी ही साथ नहीं देगी तो माइंड कितना भी स्ट्रांग हो हार जाएगा। इसलिए अच्छा खाना खाओ, भरपूर नींद लो और एक्सरसाइज करो। एनर्जी ही आपकी रियल करेंसी है। 4, एनवायरनमेंट डजंट सपोर्ट योर गोल्स, गलत माहौल। अगर आपके आसपास के लोग, हैबिट्स और सिस्टम्स आपको आपकी वन थिंग से दूर ले जा रहे हैं तो चाहे जितनी कोशिश कर लो, आगे बढ़ना मुश्किल होगा। अपने आसपास ऐसा माहौल बनाओ जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे। सपनों की खेती सही जमीन में ही होती है। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि अपनी जिंदगी में से इन 4 चोरों को बाहर निकालो, तभी आप अपना असली पोटेंशियल अनलॉक कर पाओगे। याद रखो, ना बोलना, केओस सहना, खुद को संभालना और सही कंपनी चुनना, ये सक्सेस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। फाइनल रिकैप, द वन थिंग दैट चेंजेस एवरीथिंग। जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ यह है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम वो एक चीज कर सकते हैं जो सब कुछ बदल सकती है। 1, द डोमिनो इफेक्ट। सक्सेस एक बार में नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे सही कदमों से मिलती है। जब आप एक सही काम करते हो, वो अगले काम को आसान बना देता है। जैसे डोमिनोज एक के बाद एक गिरते हैं, वैसे ही छोटे कदम बड़े गोल्स को हिला सकते हैं। 2, आस्क दी फोकसिंग क्वेश्चन। हर सुबह अपने आप से बस एक सवाल पूछो, व्हाट्स दी वन थिंग आई कैन डू टुडे, सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। ये सवाल आपको क्लैरिटी देगा और डिसीजन मेकिंग को तेज और साफ बनाएगा। 3, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। मल्टीटास्किंग दिखता अच्छा है, लेकिन असल में यह प्रोडक्टिविटी को मारता है। एक समय पर सिर्फ एक चीज पर काम करना, यहीं से फोकस और एक्सीलेंस शुरू होता है। 4, टाइम ब्लॉकिंग इज पावरफुल। अपने दिन का सबसे बढ़िया हिस्सा, सुबह का समय, अपने सबसे जरूरी काम के लिए ब्लॉक करो। डिस्ट्रैक्शंस को बाहर निकालो और दी वन थिंग पर पूरी एनर्जी लगाओ। 5, दी 4 थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। अवॉइड दीज 4 चोर्स: नो पर्पस, fear of chaos, poor health habits,
एनवायरनमेंट दैट डजंट सपोर्ट योर गोल्स। इनसे दूर रहकर ही आप अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। 6. वर्क लाइफ बैलेंस इज अ लाई, काउंट बैलेंस इज ट्रूथ। बैलेंस परफेक्ट नहीं होता। कभी फैमिली को ज्यादा टाइम चाहिए, कभी करियर को। आपको इंटेलिजेंटली स्विच करना सीखना होगा, उस दिशा में झुकना जहां इस वक्त सबसे जरूरी है। 7. एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स नीड एक्सट्रीम फोकस। एवरेज लोग हर चीज में थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग एक चीज में मास्टरी तक जाते हैं। अगर तुम रोज एक काम को दिल से और लगातार करते रहो, तो एक दिन वो एक चीज तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग बिजी, इट्स अबाउट बीइंग इफेक्टिव। सो आस्क योरसेल्फ अगेन, व्हाट्स योर वन थिंग? हर दिन एक काम जो तुम्हें अपने ड्रीम के एक कदम करीब ले जाए।